और जो है जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम चल रहा है। उस पर KMC भी काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। तो हुकूमत सिंध की अवलिन तरजीह ये है कि कराची के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है उसको बनाया जाए। इस बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें बीच में कुछ इल्तवा का शिकार हुए थे, उन पे भी काम चल रहा है। जैसे रेड लाइन BRT है, उस पर भी डेफिनेटली वो आजकल एक बहुत बड़ा एक हॉट टॉपिक और उसने बड़ा बुरा नाम उसकी वजह से जो है हमें सहना पड़ा है। तो उसमें भी जितनी भी हमारी कोशिशें थीं कि उस प्रोजेक्ट को नेक नीयति के साथ और जितना जल्द से जल्द उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन चैलेंजेस होते हैं जो शहर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूटिलिटी ट्रांसफ़र के बड़े चैलेंजेस होते हैं। कहीं कहीं पे जो है पोजीशन के जो डेपोज़ की वहाँ पे बड़ा उसमें जो चैलेंज रहा, 3 साल तक जो है डेपोज़ की पोजीशन का हमारे लिए एक इशू चलता रहा। फिर बाकी भी इशूज़ थे, कभी सिविल एविएशन का इशू आ जाए, कभी किसी और महकमे का इशू आ जाए, तो उसके बाद भी फिर बीच में कॉन्ट्रैक्टर के साथ इशू हुए और उसमें भी हमने नेक नीति के साथ कोशिश की कि सरकार के पैसे बचाए जाएँ। जो अब डिले समझते जो भी चीज़ उसमें सिर्फ ये थी कि सरकार का पैसा किस तरह बचाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। उसको सेव करने के लिए हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे, उनके डिस्प्यूट बोर्ड की भी हमारी उनसे मीटिंगें होती रहीं। डिस्प्यूट बोर्ड के फैसले जो कि उनके हक़ में थे, फिर उनको हमने उनको चैलेंज भी किया, फिर उनसे नेगोशिएशन भी उन दिनों में की। हमने कुछ पैसे उनसे कम भी करवाए, लेकिन फिर भी वो काम वो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए ही हुकूमत सिंध ने जो है वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और फिर FW जो है वो काम कर रही है और बहुत दिन रात FW की तरफ से काम चल रहा है। तो इस वक्त हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कि जो मिक्स ट्रैफिक लेन है उसको कंप्लीट करें। तो वो BRT भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। ठीक है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ कड़वे गुड़ कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, उसकी तकलीफ़ का माजरत ख्वाह भी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि जी इसका मकसद कहीं पे भी जो है गवर्नमेंट की जानिब से या इदारे की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा काम अभी हुआ है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ हम लोग गए थे चाइना, और चाइना में अहम प्रोजेक्ट्स जो है उसके MOU साइनिंग हुई है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उनके। उसमें जो कराची के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है डिसैलिनेशन प्लांट, जो कि कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा पानी का इशू है। उस पानी के इशू के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो वहाँ पे MOU साइन हुआ है और चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगाएगी इश्तराक से, और उससे जो है कराची के शहरियों का जो पीने के पानी का मसला है उसके हल के लिए एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त होगी और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि वो डिसैलिनेशन प्लांट जो है जब वो लग जाएगा तो दुनिया के डिसैलिनेशन प्लांट थोड़ा महंगा होता है, ये मैं बताता चलूँ, महंगा सोल्यूशन होता है, लेकिन क्या है कि आपको जो है अपने जिस तरह की आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, आपको अल्टरनेट अपने रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उसके लिए ही हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। उसके साथ MOU में हमारे एग्रीकल्चर महकमे के लिए और एग्रीकल्चर की जो हमारे फील्ड है सूबे की, उसके लिए MOU साइन हुए प्रेसिडेंट साहब के साथ चाइना में। और वो MOUs में भी जो है जो एग्रीकल्चर की इस वक्त पानी की एक बहुत बड़ी जो है आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक बड़ा चैलेंज है। तो ज़मीन भी काश्तकारी जो है वो पानी के बगैर हो नहीं सकती। तो उसको पानी के उस कम पानी में किस तरह अच्छी क्रॉप हो, अच्छी यील्ड बनाई जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर जो है के लिए उस पूरे फील्ड को आगे करने के लिए चाइना में ये एग्रीमेंट्स हुए। फिर जो है लाइव स्टॉक, जानवरों में जो बीमारियां हैं उसके लिए उनको जानवरों के मुंह में जो बीमारी आती है उसके लिए भी MOU साइन हुए चाइना में। तो वो भी प्रेसिडेंट साहब का विजन था कि क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो आपका रूरल आबादी है उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं उसकी इकॉनमी के, या एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक। तीसरी कोई उनके पास सोर्स नहीं होती उनको ज़िंदा रहने के लिए या अपनी मुआशी हालात के लिए। उन दोनों को के लिए भी वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट MOUs जो हैं वो साइन हुए, और अब उस पर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स भी किए हैं, उस पर पेशरफ्त भी हमने किए। तो ये चाइना का जो विज़िट था जिसमें आपने देखा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को प्रेसिडेंट साहब को वहाँ जाने से। प्रेसिडेंट साहब को वहाँ पे हमेशा जो है एक पाकिस्तान चाइना का दोस्त समझ के जो है उनको वहाँ पे वेलकम किया जाता है। और उन्होंने वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने शहीद कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर जो उन्होंने उनके सरबराह चेयरमैन माओ से जो उन्होंने उनकी मुलाकात है उनको उजागर किया। फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर फिर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसको भी। तो ये 3-4 जनरेशन्स का जो है ये चाइना के साथ जो है पाकिस्तान का एक दोस्ताना रवाबित हैं।
और हमेशा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो जो है मज़बूत से मज़बूत जो है वो समझी जाती है। तो उसमें प्रेसिडेंट साहब के उस विज़िट को बड़ी इम्पोर्टेंस वहाँ दी गई और चाइनीज़ मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उसको उजागर किया। तो ये थी ये चीज़। अभी नया बजट भी सिंध हुकूमत का बनने वाला है और उसमें हुकूमत सिंध जो है उसकी कोशिश और तरजीह ये है कि जो भी सैलरीड क्लास लोग हैं या वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको दिए जाएँ। हेल्थ सेक्टर हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है, एजुकेशन सेक्टर हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुकूमत सिंध काम कर रही है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायतों पे जो है वो सिंध भर में काम चल रहा है, तो वो हमारी एक अहम प्रायोरिटी है। उसके बाद एक 2 दिन से मैं एक मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था कि एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ़्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। मुझे इसलिए पर्सनली पता है कि जब मेरे पास नार्कोटिक्स की मिनिस्ट्री थी हमें भी इसका नाम आया, हमने बहुत कोशिश की इस खातून को गिरफ़्तार करने में, लेकिन हमें कोई खातम खा कोई जो हमारा नेटवर्क नहीं था कि हम गिरफ़्तार कर सकें। तो हमने कोशिश बहुत की लेकिन हमें उसके जो है उसमें शायद मैं कहूँगा कि हमारी इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी। वो गिरफ़्तार हुई है, उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी हमारे इदारे जो हैं उन्होंने इस खातून को, इस क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, जिस जहर से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके उस जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। क्योंकि जब आप ड्रग करते हैं तो वो ड्रग करने वाला अकेला उसका जो है वो मुतासर नहीं होता, उसका पूरी फैमिली मुतासर होती है। किसी भी मंशियात इस्तेमाल करने वाले शख्स की अगर आप ख़ानदान से या फैमिली से पूछेंगे तो मंशियात इस्तेमाल करने वाला तो शायद वक्ती तौर पर वो उसको सुकून मिल रहा है, लेकिन जो जिस फेज़ से, जिस मेंटल टॉर्चर से उसका पूरा ख़ानदान गुजर रहा होता है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि मैंने हमेशा मंशियात के लिए और मंशियात के ख़िलाफ़ हमने जितनी भी हमने मुहिम चलाई तो हमने इसको बहुत ही पर्सनल टच लेके की कि जी ये एक बहुत बड़ी लानत है और उसमें पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो उस पर उसको गिरफ़्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, मैं लीनियंसी भी नहीं कहूँगा, या गफलत कह दें, या हो सकता है कि हमारे मुआशरे में एक ये भी सोच होती है कि जी ख़वातीन को शायद के हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोगों की ये सोच भी होती है। तो जिस तौर पे भी किया गया लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के अहलकारों को मुअत्तल किया गया और फिर पुलिस ने जो है उसको जेल कस्टडी हो गई थी। पुलिस ने फिर जो है वो अपने एक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके उसकी फिर कस्टडी भी ली है और वो इस वक्त पुलिस रिमांड में भी है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि थोड़ी मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि हम जिस तरह कभी कुछ चीज़ों को पेश कर रहे होते हैं, लगता है कि हम उनको खुदा न खास्ता हम उनको कोई सेलिब्रिटी बनाना चाह रहे हैं। दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर द क्रिमिनल्स। ठीक है, मीडिया ने भी अगर उस चीज़ को उजागर किया तो मैं मीडिया को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उजागर किया, लेकिन वो खबर एक दफ़ा या 2 दफ़ा चलने वाली खबर थी। वो ये नहीं थी कि आप 2 दिन तक जो है वो पूरी स्टोरी को हम लोग उसको वो कर रहे थे। तो मेरी मतलब उसको कोई गलत ना समझे, लेकिन मेरी वो इल्तिजा थी, ठीक है आप देख लेंगे पुलिस काम कर रही है, पुलिस मेहनत कर रही है। अगर नीचे लेवल पे किसी ने कोई कोताही थी तो उसको सज़ा भी मिली, लेकिन उसको मुस्तकिल तौर पर जो है वो पहली हेडलाइन बना के हम जिस तरह सब चलाते रहे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा, मेरी ज़ाती राय, हो सकता है कि मीडिया की सोच अपनी हो, मेरी उसमें ज़ाती राय कि उसको ज़्यादा इतना हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर कहीं पे मीडिया होती है इसलिए कि कहीं पे हमारी कोई कमी कोताही है तो उसको उजागर करें और हम आंसरेबल हैं। हम ये नहीं कि हम आंसरेबल हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी पुलिस ने इस वक्त जो है जिस तरीके से डाकुओं के ख़िलाफ़ कच्चे में ऑपरेशन करके काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बहुत ही उम्दा काम किया। और आपने देखा कल उनको जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब को और हमारे IG सिंध को और बाकी जो भी मुतल्लिका लोग थे, अफसरान थे, उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं। और यही अच्छी चीज़ होती है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको सरकार जो है आपको इसी तरीके से इनकरेज करती है। और आप देखेंगे अभी मेरी कल भी एक ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी अब हम जब सिंध में हम अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं, गुड्स वालों से मेरी मीटिंग हुई थी, बोला जी सिंध के बॉर्डर तक तो हमें कोई खदशा अभी नहीं है, लेकिन सिंध के बाद जब हम क्रॉस करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे कोई डकैतियाँ भी होती हैं, कोई जो है वो गाड़ियाँ भी रोकी जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सूबा सिंध में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के तमाम हाईवेज़ जो हैं
सिंध की तमाम ये सड़कें जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और वहाँ पे किसी किस्म का इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिस तरीके से हमारी पुलिस इस वक्त काम करी, हम सबको उसको इनकरेज करना चाहिए। हाँ ठीक है, कमी कोताही होगी, ज़ाहिर है बहुत बड़ी फोर्स है तो उनको मुआशी चैलेंजेस भी हैं, तो कहीं पे कमी कोताही है उसको उजागर करें, लेकिन उसको इतना भी ना करें कि मतलब कि खुदा ना खास्ता फिर उस पर जो है वो चीज़ें हों। लेकिन खैर ये मेरी सिर्फ इल्तिजा थी। इसके साथ साथ ये जो आइंदा अब हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसको हमने फुल फोकस किया हुआ है कि हम नौजवानों के लिए जो है वो उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए और नौजवानों के लिए जो है नए बजट में भी कोई इस तरह के चीज़ें लेके आएँ जिसमें हम अपने यूथ को जो है वो बेहतर से बेहतर उनके लिए जो है कोशिश कर सकें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो ख़ुद नौजवान लीडर है, उनका पूरा फोकस है कि जी हमारे पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो है वो उनके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ जिसमें हम उनको एंगेज कर सकें।